उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणां सर्वश्रेयस्करीं सीता नतहं राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति और संहारकारिणी अविद्या आदि पंच क्लेशहारिणी सकल कल्याणकारिणी तथा श्रीरामंक प्रियतम श्री सीता को मु प्रणाम करुछि। आज परी पवित्र दिन रे आमे आज माता सीतांक ठारो तीनोटी कथा शिखिबा। हेले चलंतु जानिबा सेही कथा गुड़िक। कौशल्या को प्रणाम करी राम निज भवन रे प्रवेश कले। देवी सीता देवार्चना करी सानंद चित्तरे राम को अपेक्षा करी रहिथिले। वर्तमान राम अधमुख और चिंताकुल भाव रे आसुथिबार देखि तांकर हृदय कंपित हेबाकु लागिला। राम मध्य सीता को किपरि एही संवाद देबे ताहा ही चिंता करुथिले। सीता उठी जाई व्याकुल भाव रे स्वामी को पचारिले, राघव आज अभिषेक दिन रे तुमे काहेकि एपरि चिंतित देखा जाउछ? राम कहिले, सीता आज मोर अभिषेक हेउ नाही। पिता मोर मोते 14 वर्ष दंडकारण्य विजन वन को निर्वासन करिसंती ओ भरत को युवराज रूपे नियुक्ति करिसंती। किपरि कैकेयीक बररे एही समस्त घटना घटिछि ताहा वर्णना करी माता सीता को रामचंद्र कहिले, वर्तमान मोर वनगमनर बेळ, ता पूर्वरु तुमको साक्षात करिबाकू आसीछि। तुमे एही ठारे रही व्रत उपवास आदि पालन कर। प्रत्यह प्रत्युषर उठी पितांकर पदवंदना करिब ओ मोर वृद्धा जननी कौशल्यांकर सेवा करिब। भरत और शत्रुघ्न मोर प्राण ठारो प्रिय, तांकु तुमे भ्राता और पितृतुल्य व्यवहार करिब। प्रथमटी हेउछि विपद समय रे निजर धर्म पालन पई दृढ़ निष्पत्ति ने। राम तद्गत प्राणा जानकी रुद्ध अभिमान रे कहिले, राजपुत्र तुमे तुच्छ ज्ञान रे मते जहा कहीगल ताहा उपहासर योग्य। पिता माता भ्राता पुत्र ओ पुत्रवधू एमाने निज निजर पुण्य फल ओ भाग्य भोग करती। तुमे धर्मज्ञ, तुमे कौन जान नहीं? पतिर भाग्य पत्नी लाभ करे। स्त्री स्वामीर छाया स्वरूप। स्वामी प्रसाद शिखर रे रहुबा, आकाश रे गति करू किंबा स्वापदंश कूल विजन अरण्य रे विचरण करू, सहधर्मिणी स्त्री ताहार ही अनुकरण करिब। तेणु तुम सहित मोर वन को जीवा सुनिश्चित। पितृगृह रे मु जेपरि सुखरे थिली, तुम सहित वनवास रे सेहीपरि सुखरे रहिबी। तुमको किछि भी कष्ट देबी नाही। मु तुम आगे आगे जीवी, तुमे खाई सारिबा परे खाइबी। तुमे सहित वन रे फलमूल भक्षण अमृत तुल्य माने करिबी। मु ब्रह्मचारिणी व्रत अवलंबन करी तुमर सेवा शुश्रूषारे रही आनंद रे दिन काटिदेबी। मु तुम सहित शैल नदी पज्वल सहित वनरे विचरण करी संतोष लाभ करिबी। मात्र तुम बिना मुहूर्ते हेले सुखरे रही पारिबी नाही। वर्तमान मते किपरि एठारे चलिबाकू हेब से उपदेश न देई मते सांगरे नेई वनयात्रा कर। राम सीता को निवर्ताइबा पाई वनवास कष्ट बुझाई कहिले, सीता श्रेष्ठ कुलीन वंशरे तुमर जन्म। वनवास करिबाकू हेले स्वापद दंशकूल दुर्गम अरण्य रे कुशकाश कंटकपूर्ण पथरे जीवाकू हेब ओ भूमि रे पत्र सज्जारे शोइबाकू हेब। बक्वल ओ जटालाभ बहन करी अधिकांश समय वनवास करिबाकू हेब। क्षुधा तृषा वर्षा पवन अंधकार सर्प ओ स्वापद मानक भय मध्य रहिबाकू पड़िब। तेणु मोर कथा मान, तुमे से एही ठारे रही धर्माचरण कर। द्वितीयटी हेउछि कठिन परिस्थिति जानी मध्य निज संकल्प रे दृढ़ रही। सीता सजल नयन रे उत्तर देले, तुमर स्नेह थिले वनवासर पाए जेउ दोष सबु तुमे वर्णना कल ताहा मो पक्षरे गुण बोली गण्य हेब। राघव हिंसा स्वापद माने तुमको देखि भयरे पलाइबे। तुमे थिले कंटकित वनपथ मो पाई कोमल दुर्बादल हेब। पत्र सज्जा सहित तुली तल्प मध्य तुलनीय हेब नाही। वनवास रे प्रियतम पतिंक सहित रही तांकर परिचर्या करिवार सुजोग पाइले ता थारु बळी कोन आनंद थाई पारे। तुमर सुख दुख भागिनी अनुरक्ता और एकांत भक्त पत्नीक दुखिनी अवस्था रे एठारे छाड़ीदेले तुमे किपरि वनवास कल्पना करुछ? एहा कहिबा सांगे सांगे सीतांक चक्षुरु उष्म लोतक धारा बहिबाकू लागिला। से कहिले, राघव तुमे मते सांगरे न नेले मु मृत्यु पाई जल अग्नि बा विषर आश्रय नेबी। तृतीयटी हेउछि
ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୁକ୍ତି ଓ ଅନୁନୟ କଲେ, ମାତ୍ର ମୈଥିଳୀ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ ରହି ଶେଷରେ ପତିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ଜନକ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଜାମାତା ରୂପେ ଲାଭ କରିଥିବାର ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ମନେ କରିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ପିତାମାତା ଗୃହ ତୁମ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମ ବିନା ସେ ଗୃହ ନରକର ବାସ କରିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ପାନ କରି ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହା କହି ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କରୁଣ ଭାବରେ ବିଳାପ ଦୁଃଖରେ ଅଚେତନ ପ୍ରାୟ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ରାମ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ଜାଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ବନକୁ ଯିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ବନକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛ, ତୁମର ଏହି ଅଭିଳାଷ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବନ ଗମନ କର।